अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं मलिक अरसलान अवान आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। ख़बरें बहुत सी हैं। मार्केट में आजकल बड़े मज़े की बातें चल रही हैं। बड़े प्यारे प्यारे प्रोपेगेंडा सामने आ रहे हैं। मैं मरीम नवाज़ साहिबा की बात करूँ, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूँ, नजम सेठी साहब ने क्या कहा वो बताऊँ, जवेद लतीफ़ साहब क्या कह रहे हैं आपसे वो बात करूँ, फवाद चौधरी की बात करूँ। इतने नाम्स और कितने टॉपिक्स कि मुल्क पाकिस्तान इस वक्त मुल्क पाकिस्तान कम और बनाना रिपब्लिक ज़्यादा लग रहा है। इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर आए रोज़ हर बंदा एक दूसरे का स्पोक्स पर्सन बना हुआ है। अगर मैं बात करूं मरीम नवाज़ साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो एक बड़ी मज़ाहिका खेज़ बात उन्होंने की है। वो कहती हैं कि इमरान खान जिनको चौकीदार कहता है उनको बनी गाला और हीरों की हिफाजत के लिए लगा दिया तो ठीक है, इस फितने ने पिंकी पीरनी, हीरे के हार, रिश्वत की बात करने पर सिक्योरिटी अहलकारों को बाहर निकाल दिया। दहशत गर्दी की जंग में हेलीकॉप्टर गिरा तो शहदा को तहज़ीक का निशाना बनाया। अगर आप इस बीबी की और बातें सुनते चले जाएं और आप ध्यान में रखिए बीबी कहती क्या हैं और ख़ुद करती क्या हैं। जो शख्स ईवान सदर में मुलाकातें करके NRO मांगता है, अगर NRO नहीं मिलता तो जलसों में गालियाँ देना शुरू कर देता। जब फितना इक़्तिदार में था तो जनरल बाजवा और अफवाज पाकिस्तान बहुत अच्छे थे, क्योंकि हर चीज़ में सपोर्ट किया। यानी कि बीबी ने फिर अफवाज पर इल्ज़ाम लगाया। और इसी बात के दूसरे पहलू में अगर मैं जवेद लतीफ़ साहब के बयानात पे चला जाऊँ, तो जवेद लतीफ़ साहब तो ये कहते नज़र आते हैं रात के शो में कि हमारा हुकूमत करने का कोई इरादा नहीं, हमें मजबूरन फोर्स करके गवर्नमेंट में लाया गया और हम किसी भी तरह की इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ना हम हुकूमत करना चाहते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं, हम कमज़ोर हैं। तो सवाल ये है, PM आपका, NROs आपके, फिर भी आप मजबूर हैं। फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से 2 घंटे बाद, मैं अगर उसको भी ज़ेर बहस लेके आऊँ, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लुबे लुबाब यह है कि ताहियात नहली का आर्टिकल 62(1)(f काला कानून है, ऐसा कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब। तो लोग अब क्या कह रहे हैं कि जनाब जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ तो तब ठीक था, अब ख़ान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ तो ये काला कानून हो गया। तो भाईजान, एक ओपिनियन देना हर एक का राय है, हर एक का हक़ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इस मुल्क पाकिस्तान के आइन ने हमें दी है, तो इस अगर बंदे ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हुए कोई बात कर दी है तो उसमें कोई मज़ाक़ा खेज़ बात ना होगी। और दूसरी जानिब अगर मैं बात करूँ इस आर्टिकल की जो लगा हुआ है इस वक्त कई लोगों के ऊपर, तो लामहला तौर पर इसका जायज़ इस्तेमाल भी हो रहा है और नाजायज़ इस्तेमाल भी हो रहा है। ये तो हम सब देखिए, कानून कोई भी हो वो बेसलेस नहीं होना चाहिए। ऐसे फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि जिस कानून की बेस हो, फाउंडेशन हो, जिसका सर पाँव हो, वो कानून तो आप इम्प्लीमेंट करते अच्छे लगते हैं, लेकिन जिस कानून की कोई बेस नहीं, जिस कानून की कोई वो ग्राउंड नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है, जो कानून सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन को दबाने और भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। अब मैं बात करता चला जाऊँ हिना परवेज़ भट्ट साहिबा। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा की जो कारस्तानी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हैकर, मैंने इसका अकाउंट ख़ुद देखा था, वो अकाउंट कुछ दिनों से गायब हो चुका है या डिसेबल हो चुका है या वैनिश्ड हो चुका हुआ है। किसी शख्स ने फेक अकाउंट से मे बी मोर लाइकली स्क्रीनशॉट्स बनाए हैं या माइक्रोसॉफ्ट में जाके को काम किया है, या अडोब प्रीमियर में काम किया है, या अडोब फोटोशॉप में जाके काम किया है। और 24 जो न्यूज़ है उसके ऊपर हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, कौन नहीं जानता कि मुस्लिम लीग नून जो है उसका जो सोशल मीडिया विंग है वो हिना परवेज़ भट्ट साहिबा चला रही हैं। तो अब हैकर ने क्या कहा, हैकर का फ़र्ग होगी कि इमरान खान से मुतल्लिक़ ऑडियो जल्द रिलीज़ करने का दावा। इमरान खान कैसे पाकिस्तानी है कि अवाम को मज़हब टच में जज्बाती करते रहते हैं। और फिर मरीम नवाज़ के बाथरूम में कैमरे बुशरा बीबी के हुक्म पर लगाए गए हैकर। आप भी खादम रिजवी की तरह अवाम के दीनी जज्बात को कैश करें, हैकर का दावा। मतलब बीबी कुछ भी। मैं हैरान हूँ कि आप अवाम को क्या समझते हैं। आप अवाम को ये समझते हैं कि अवाम के पास कोई शऊर नहीं, कोई सेंस नहीं है, या अवाम बिल्कुल ही पागल हो गए हैं, या अवाम की अक्ल पे पर्दा है कि आप इस तरह के कोई भी शोशे छोड़ेंगे। आपने खतरी कत छोड़ के देख लिया, आपको क्या मिला? उस खतरी कत का कोई नतीजा निकला सवाए ज़िल्लत और रिसवाई के। वोकैबुलरी फाउंड था जो आपका, जो बना भी नहीं था फॉन्ट, आपने वो बना के पेश कर दिया हमारी अदालत के अंदर।
आपको उसका क्या रिस्पॉन्स मिला, सिर्फ ज़िल्लत आपका मुकद्दर बनी। खैर ये तो वो बातें हैं जो बहुत ज़्यादा इर्रेलेवेंट हैं, जिनको मैं कोई वैल्यू नहीं देता। हाँ अलबत्ता एक नजम सेठी साहब की बात है, एक नजम सेठी साहब ने एक बात बड़ी प्यारी की है। वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ को वापस लेकर आएंगी और बहुत बड़ा बीबी जलसा करेंगी। असल लीडर नवाज़ शरीफ हैं, उन्हीं की इज़्ज़त और वोट है। नवाज़ शरीफ के साथ ज़्यादती हुई। नजम सेठी साहब आप बहुत बड़े एक सहाफ़ी हैं। मैं आपको याद करवाना चाहूँगा जब बैक इन टाइम्स नवाज़ शरीफ बरदरान ने आपकी फेंटी लगवाई थी और तब से जाके आपने उनकी मुरीदी की कसम खा ली और तब से अब तक आप उनके मुरीद हैं। तो मैं मानता हूँ आपकी मजबूरियाँ एक तरफ हैं, लेकिन आप इतनी भी चापलूसी में इतना आगे ना जाएं और वो बातें ना करें जिससे लोग आपका तमस्खर उड़ाएं। और इसके साथ साथ और भी ढेर सी बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी अपनी वीडियो को सम अप करना चाहूँगा, क्योंकि असल मेरी प्रायोरिटीज़ है जो परवेज़ इलाही साहब लंदन जा रहे हैं, बीबी लंदन जा रही हैं, नून लीग की बड़ी लीडरशिप लंदन में आ रही है, कुछ पैगामात का जो यहाँ से वहाँ तबादला किया गया है, मेरे सोर्स और मेरी टीम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। जैसे कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ लगती है, इंशाल्लाह ताला मैं आपके खिदमत में हाज़िर होकर वो वीडियो या वो ऑडियो या वो बात या पैगाम मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। अभी के लिए अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, फ़ी अमानिल्लाह।